हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप। मैं हूं डॉक्टर एस पी सुतरिया और हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। आज हमारा टॉपिक है यूवी आयरन एनएमआर मास रिलेटेड एग्जांपल्स। आगे भी हमने वीडियो बनाए हैं, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता एग्जांपल्स के बारे में, उनके लिए हम ये लेक्चर सीरीज बना रहे हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहे हैं कि कैसे कंपाउंड को फाइंड आउट करना है। अगर डेटा दिया हुआ है तो कैसे स्ट्रक्चर मिलेगा, या अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ तो डेटा कैसे मिलेगा। ठीक है, आज का स्पेशल टॉपिक है आईआर। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, तो उसमें जो भी कंपाउंड होता है उसको आप स्ट्रेचिंग बेंडिंग फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्व करते हो। तो सबसे पहले हमें देखते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो होता है उसके दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। ओके, बेंडिंग वाइब्रेशन जो होता है वो होता है इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन। मीन्स उसको प्लेन के अंदर एक होता है, प्लेन के बाहर होता है। मीन्स सीस और ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उसके चार ऑप्शन है। इन प्लेन की बात करें तो सीजरिंग मेथड एंड रॉकिंग मेथड, एंड आउट ऑफ प्लेन की बात करें तो वैगिंग एंड ट्विस्टिंग मेथड। तो ये जो भी सारे के सारे ऑप्शन है, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग, ये सभी हमें बैंड देते हैं, पिक। आईआर फ्रीक्वेंसी का पिक मिलता है, इन सब की वजह से हमें पिक मिलता है, और वो पिक हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके रिलेटेड हमें फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करना होता है। आईआर जो होता है वो हमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी देता है। मींस आपके कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल है या पर होने चाहिए, वो आप डेटा पर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप डेटा एक बार देख लीजिए एंड देन आप कंफर्म करिए कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है। क्लियर। उसमें एक एच बॉन्ड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एच बॉन्ड में इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर दो प्रकार के होते हैं, और लास्ट में फिंगरप्रिंट्स रीजन। ये सारे के जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो सारे के सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है एंड देन आफ्टर हमें उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। तो हमें कौन कौन से फंक्शन में कौन से फ्रीक्वेंसी देंगे, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है इस प्रकार से हमें दिया गया है। सबसे पहले हमें आईआर फाइंड आउट करना है। तो आईआर फ्रीक्वेंसी जो है वो 667 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक हमें मिलता है। यहाँ कई बार प्लस और माइनस थोड़ा बहुत होता है, पर ये जो मेन रीजन है वो आईआर का ये है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको डेटा कहां से बीच में मिलने वाला है, 667 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक हमें पीक मिलेगा। ये देखिए पहले माइक्रोवेव है, शुरू से 50 सेंटीमीटर इनवर्स तक माइक्रोवेव आता है, 50 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक फार, एंड नेक्स्ट आईआर आता है, नियर आता है, मींस 4000 से लेके 1200 500, ओके सॉरी 12500 के बीच में आता है। और ये जो है उसके आगे चला जाता है, वो है विजिबल। जो हम डायरेक्टली अपनी आंख से देखते हैं वो विजिबल डायरेक्ट होता है लाइट। तो विजिबल बाद में नियरेस्ट आता है, आईआर आता है, फारेस्ट आता है, एंड देन माइक्रोवेव आता है। हम बात कर रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो हमें इस दो जो पिक है, उन दो पिक के बीच में हमें आईआर डेटा मिलने वाले हैं। तो कैसा होगा आईआर पिक, तो देखते हैं। आईआर में हमें पिक इस तरह से मिलता है। तो हम शुरुआत से यहां 0 मान लेते हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं 1000 लिख देता हूं मैं, 1000, 2000, 3000, एंड हम इसको कंटिन्यू करते हैं 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें इस तरह से हमें पिक मिलता है, इस तरह से इस साइड पे, मींस आपकी राइट साइड से लेफ्ट साइड आपको आना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड। फॉर एग्जाम्पल पिक हमें कोई मिलता है, इस तरह से हमें पिक मिलता है, ऐसे हमें कोई शार्प पिक भी मिलता है, कई बार ब्रॉड पिक भी मिलता है। इस तरह से हमें पिक मिलते हैं। तो ये जो है इसे हम शार्प पिक बोलते हैं, ये जो है इसे हम ब्रॉड पिक बोलते हैं, तो ये जो है हम वाइड पिक बोलते हैं। ओके, शार्प होगा तो एस लिखा होगा, वाइड होगा तो सॉरी ब्रॉड होगा तो बी, और वाइड इस तरह से हमें लिखा होता है अगर एग्जांपल में दिया गया है। तो हमें ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन वो हमें आइडेंटिफाई करना है।
कि कौन सा पिक किस जगह पे मिल रहा है। तो हमें ये जो लाइन है वो मैच करनी है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये पिक आपको मिल रहा है, तो हम इसको यहां से मैच करेंगे और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी पे ये पिक मिल रहा है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। सेम टू सेम आप देख लीजिए, ये पिक है तो आपको यहाँ पे टच करना है और यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी पे ये पिक मिल रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमें बताई गई है उस फ्रीक्वेंसी के आधार पे आप फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हो। क्रियाशील समूह उसे बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, अमाइड है। उसमें हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने एनएमआर सीखा था तब क्या बताया था, ओनली फॉर प्रोटॉन, ओनली फॉर प्रोटॉन, वो एनएमआर में आता है। अगर बात करें आईआर की, आईआर तो वो क्या करेगा, एनी फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो यहां पे डिटेक्ट होगा, फिर वो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या फिर नाइट्रो हो या फिर अमाइन हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे डिटेक्ट होगा और वो आपको यहाँ पे पिक दिखाएगा और वो पिक हमें आइडेंटिफाई करना है। ये पिक कहाँ मिल रहा है, कौन सा पिक मिल रहा है और कौन सी इंटेंसिटी पे मिल रहा है, तीव्रता, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। एंड देन हम इजीली कंसीडर कर सकते हैं कि आईआर फ्रीक्वेंसी में ये पिक मिल रहा है तो ये होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कीटोन है, फॉर एग्जांपल कीटोन C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O कहां पे मिलेगा, कीटोन है वो हमें 1700 मिलता है, ये 2000 है, 1000 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस 1500 होगा। तो उसके आगे यस नियरेस्ट, ये मान लीजिए ये पिक जो है वो कीटोन का हो सकता है, ये पिक 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। इस तरह से हमें डेटा फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए कौन से फंक्शन कौन से डेटा देते हैं वो हम देखने का ट्राई करते हैं। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स आईआर डेटा देते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए OH अल्कोहलिक OH है, अल्कोहलिक में पी कहां पे देगा 3202 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। NH अमाइन प्राइमरी अमाइन है तो कहां पे देगा 33002 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। मींस ये दो पिक हाईएस्ट पिक है। हमने आईआर में देखा था आपको पिक कहां से बीच में मिल रहे हैं 667 टू लेके 4000। तो आप देख सकते हैं 3600 नियरेस्ट टू 4000, 3500 नियरेस्ट टू 4000। तो मैक्सिमम पिक हमें कौन सा मिलता है, अल्कोहलिक OH एंड जो होता है अमाइन, ये दो हमें मैक्सिमम पिक देते हैं। ओके नेक्स्ट CH नॉर्मल अल्केन है, मींस मीथेन इथेन ब्यूटेन प्रोपेन। नॉर्मल अल्केन जो होता है उसमें 28502 लेके 2960 सेंटीमीटर इनवर्स तक हमें पिक मिलता है। डबल बॉन्ड CH ये नॉर्मल अल्केन है, इथेन ब्यूटेन प्रोपेन नॉर्मल अल्केन है, तो उसमें हमें मिलेगा 30202 लेके 3080 सेंटीमीटर इनवर्स। और ये एरोमेटिक H, ये नॉर्मल अल्केन था, ये एरोमेटिक अल्केन है। एरोमेटिक स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल बेंजीन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन हमें कहां पे पिक देते हैं, या फिर CH ग्रुप होता है एरोमेटिक CH, वो हमें कहां पे पिक देता है, वो हमें यहां पे दिखता है 3000 टू 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे पिक देता है। उसी के हिसाब से अगर अल्काइन बात करें, ये अल्केन है, ये अल्कीन है और ये अल्काइन है, एसिटिलीन अल्काइन। अल्काइन की बात करें 3200 टू 3300 सेंटीमीटर इनवर्स से हमें पिक मिलता है। मींस ये हाईएस्ट पिक है, ये एरोमेटिक बेंजीन का पिक है। अगर ये पिक मिल रहा है तो आप बता सकते हैं कि उसमें बेंजीन प्रेजेंट हो सकता है, अगर ये पिक मिल रहा है तो। ठीक है, चलिए C डबल बॉन्ड C की बात करते हैं। ये भी नॉर्मल अल्केन है, मींस हमने ये बात की थी अभी, ये अल्किन, ये अल्किन अल्किन CH। पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर है तो वो कहां पे देगा 16402 लेके 1680। ये और ये आप देख सकते, कंपेयर करना है हमें 1450 टू 1650। अगर बेंजीन के ऑप्शन के बाहर C डबल बॉन्ड C है तो ये पिक देगा, अगर बेंजीन रिंग के अंदर C डबल बॉन्ड C है तो हमें ये पिक दे सकता है 1450 टू 1650। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH है तो 3200 टू
00 सेंटीमीटर पिक देता है। पर अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो वो कहां पे पिक देगा 2100 टू 2260। इन दोनों में डिफरेंस है, आपको ये पता करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं CO। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए ये पिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक H, और ये C डबल बॉन्ड C, क्योंकि ये बेंजीन के पिक होता है और मैक्सिमम जो हमें एग्जांपल दिए जाते हैं उनमें बेंजीन हमेशा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें वो पिक फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं CO। तो CO पिक जो होता है वो 10502 टू लेके 1300 सेंटीमीटर से पिक देता है। C डबल बॉन्ड हो, CO मींस ईथर हो सकता है, एस्टर हो सकता है, आल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, इसमें से कोई भी ये हमें पिक देता है। C डबल बॉन्ड हो, मैक्सिमम कीटोन के बारे में होता है, उसमें भी फिर से एक बार आल्डिहाइड आएगा, कीटोन आएगा, एस्टर आएगा, एसिड आएगा। तो ये पिक जो हमें 1600 टू लेके 1760 तक पिक हमें मिलते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड एंड, ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C 2100 टू लेके 2260 सेंटीमीटर मिलते हैं, और C ट्रिपल बॉन्ड N 2260 टू लेके 22